अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैलतुल क़द्र शब क़दर की 5 अहम इबादतें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चूँकि रमज़ानुल मुबारक का इंतहाई बाबरकत महीना और उस बाबरकत महीने का इंतहाई बाबरकत अशरा, आखिरी अशरा, जहन्नम से आज़ादी का अशरा जारी व सारी है। इस मुबारक अशरे में एक रात जो कि शब क़दर की रात है, उस रात के हवाले से बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमें शब क़दर में कौन सी इबादत करनी चाहिए, कौन सी नमाज़ पढ़नी चाहिए, हमें इस रात को किस तरह गुजारना चाहिए। ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लैलतुल क़द्र शब क़दर जो कि बहुत ही फ़जीलत वाली रात है, बहुत ही बरकत और अज़मत वाली रात है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक रात के बारे में इरशाद फरमाता है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। फरमाया कि लैलतुल क़द्र ये 1000 महीनों से भी ज़्यादा बेहतर है। अब ये कितनी बेहतर है वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन अगर हम 1000 महीने ही काउंट करते हैं, इसका शुमार करते हैं, तो ये 83 साल और 4 माह बनते हैं। यानी अगर कोई शख्स लैलतुल क़द्र में एक रात सिर्फ जाग कर अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे 83 साल और 4 माह की इबादत से भी ज़्यादा सवाब अता फ़रमाता है। और इस मुबारक रात के अंदर सिर्फ़ 1 घंटा जाग कर अल्लाह की इबादत करना ये 9 साल की इबादत से भी ज़्यादा बेहतर है। तो हमने इस रात को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, बल्कि इस रात को हमने तलाश करना है। और हदीस पाक का मफ़हूम है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में इसे तलाश किया जाए। हदीस पाक का मफ़हूम है कि इस रात की खैर और भलाई से जो महरूम रहा वो हर किस्म की भलाई से महरूम रहा, और इस रात की खैर और भलाई से वही महरूम रहता है जो बदनसीब होता है। तो हमने इस रात को हरगिज़ मिस नहीं करना, हरगिज़ हमने इस रात की बरकत को ज़ाया नहीं करना। अब हमने करना क्या है, कौन सी इबादत करनी है, किस तरह हमने इस रात को गुजारना है। पहले नंबर पर आप इस बात को जहन में बिठा लें कि सबसे पहले आपने इस रात के अंदर इशा की नमाज और फजर की नमाज ये दोनों आपने जमात के साथ पढ़नी है। मर्द हजरात मस्जिद में जाकर जो है वो जमात के साथ इशा की नमाज और फजर की नमाज ये दोनों हमने जमात के साथ पढ़नी है सबसे पहले नंबर पर। इसलिए कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिस बंदे ने इशा की नमाज और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब अता फ़रमाता है, अजर अता फ़रमाता है। तो मर्द हज़रात मस्जिद में जाकर इशा की नमाज और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ें, और हमारी जो इस्लामी बहनें हैं वो अपने घरों के अंदर इशा और फजर की नमाज का जो है वो ख़ास तौर पर एहतमाम करें। इसी तरह दूसरे नंबर पर आपने इस रात में नवाफिल का कसरत के साथ एहतमाम करना है। नवाफिल के अंदर आप सबसे पहले इस बात को जो है वो जहन में रखें कि कौन से नफिल पढ़ने। तहज्जुद की नमाज आपने इस रात में तहज्जुद की नमाज़ को नहीं छोड़ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सारी सारी रात जो है वो जागते रहते हैं और जब तहज्जुद का टाइम आ जाता है वो जाकर सो जाते हैं। तहज्जुद की नमाज भी गई, फजर की नमाज भी गई। बिल्कुल हमने ऐसा नहीं करना। तहज्जुद की नमाज हमने इस रात में मिस नहीं करनी। 8 रकातें, 4 रकातें, 6 रकातें, 12 रकातें, जितनी आप पढ़ सकते हैं तहज्जुद की नमाज आपने इस रात के अंदर ज़रूर अदा करनी है। उसके साथ साथ आपने जो है वो नंबर 2 पर सलातुत तस्बीह की नमाज भी आपने ज़रूर पढ़नी है। इस नमाज की भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत, बहुत ज़्यादा इसकी बरकत हदीस पाक में आई है। इसी तरह सलातुल अव्वाबीन की नमाज आपने लैलतुल क़द्र की रात जो है वो नहीं मिस करनी। मगरिब के बाद जो 6 रकात नफिल नमाज पढ़े जाते हैं, इस नमाज की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। आम दिनों में इसकी फ़जीलत के हवाले से बताया गया कि अगर कोई बंदा ये 6 रकातें नफिल नमाज पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको 12 साल की इबादत का सवाब अता फ़रमाता है, और ये आम दिनों की बात है। और अगर हम रमज़ान की बात करें तो आप जानते हैं कि रमज़ान में तो नफिल नमाज पढ़ने पर फ़र्ज़ नमाज के बराबर सवाब दिया जाता है, और लैलतुल क़द्र में तो इसका सवाब और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने सलातुल अव्वाबीन के 6 रकात नफिल नमाज ये भी आपने जो है वो ज़रूर पढ़ने हैं। उसके साथ साथ फिर आप जो वक्त बच जाए उस वक्त को आप डिवाइड करें, उसको तकसीम करें। कुछ वक्त जो है आप निकाल लें कि उसमें आप बैठकर तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अपने गुनाह बख्शवाएं। फिर थोड़ा सा टाइम आप निकालें, उस वक्त में बैठकर आप अल्लाह की हम्दो सना करें, तस्बीह पढ़ें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये बैठकर पढ़ें। फिर थोड़ा सा वक्त निकालें, उसमें बैठकर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक की जो है वो कसरत करें। उस वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ आप दुरूद पाक पढ़ते रहें। फिर थोड़ा सा वक्त आप निकालें कि उसमें
में आप सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद की तिलावत करते रहें। तो आपने इस रात को जो है वो डिवाइड करना है, तकसीम करना है, इस रात का शेड्यूल बनाना है। कुछ टाइम आप इसके लिए निकालें कि आपने कलमा तय्यबा का विर्द करना है, इसलिए कि कलमे का जो जिक्र है ये सबसे अफजल तरीन जिक्र है। तो आपने इस रात में कलमे के ज़िक्र से भी मारूम नहीं होना। थोड़ा सा वक्त आप कलमे के लिए निकालें कि आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा जो है वो कलमा तय्यबा का विर्द करते रहें। उसके साथ साथ फिर आपने दुआ का एहतमाम ज़रूर करना है, इसलिए कि दुआ जो है ना ये इबादत का मग़ज़ है। दुआएं आपने कसरत के साथ करनी है, दुआ का एहतमाम आपने ख़ास तौर पर करना है। और ख़ास करके जो शब क़दर की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर, ये दुआ आपने शब क़दर में ज़रूर करनी है। या इसके अलावा जो भी आप दुआ करना चाहें, दुआ का एहतमाम आपने ख़ास तौर पर करना है, क्योंकि दुआ ये इबादत का मग़ज़ है। असल चीज़ जो है ये दुआ है। तो आपने कसरत के साथ जो है वो इस रात में बैठकर दुआएं करनी है, इस रात में बैठकर नवाफिल का एहतमाम करना है। तो ये वो इबादतें हैं, ये वो नमाज़ें हैं जो हमने इस रात में पढ़नी है, ज़िक्र व अज़कार हैं जो हमने इस रात में करने हैं और इनका हमने ख़ास तौर पर एहतमाम करना है। इस रात बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ हमने जागना है। इस रात में सिर्फ जागना नहीं है हमने। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ जाग कर गुजार देते हैं, गप्पे लगाते हैं दोस्तों के साथ, या होटल पर बैठकर चाय पीना, या दुनिया की इधर उधर की बातें करना। तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस रात में जागने का। हमने जागना नहीं है सिर्फ इस रात में, बल्कि कसरत के साथ हमने इबादत करनी है, नवाफिल का एहतमाम करना है, दुरूद पाक पढ़ना है, उसके साथ साथ तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है, सलातुल अव्वबीन की नमाज़ पढ़नी है, उसके साथ साथ हमने दीगर नवाफिल का एहतमाम करना है, सदका व खैरात करना है। हमने इस रात को जो है वो कतई तौर पर मिस नहीं करना। हमने इस रात में फ़ायदा उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने इबादत करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस रात की बरकतें नसीब फ़रमाए, अज़मतें नसीब फ़रमाए। इस वीडियो क्लिप को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वो इस पर अमल करेंगे तो आपको भी इसका सवाब होगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हमें लैलतुल क़द्र को देखना नसीब फ़रमाए। इस मुबारक अशरे के सदक़े में अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से आज़ादी अता फ़रमाए।